नमस्कार। कार्यक्रम एक पहल की श्रृंखला में मैं ज्योति शर्मा आपका पुनः अभिनंदन करती हूँ। मानव मूल्यों में से एक अहम मूल्य जेंटलनेस अर्थात सज्जनता के विषय में आज मैं अपने विचार साझा करूंगी। हम जेंटलनेस शब्द को पहले से ही जानते हैं, हम इसका अर्थ भी जानते हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या है, इसे हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं मात्र एक पेड़ के उदाहरण से। ऐसा कहा जाता है कि यदि पेड़ के पास एक आत्मा होती, हम कहते कि पेड़ जेंटल है, सज्जन है, क्योंकि यह किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, किसी को पुश नहीं करता, फिर भी अपनी स्ट्रेंथ यानी शक्ति के लिए जाना जाता है। हम जीवन के इतिहास को एक पेड़ से दर्शाते हैं, द ट्री ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि जीवन एक पेड़ के जीवन की तरह होना चाहिए। नीम का बीज यदि जमीन में गिरेगा तो वह नीम का पेड़ ही बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा। वह नीम का पेड़ किसी को परेशान नहीं करेगा, बस आश्रय ही देगा। दिस इज जेंटलनेस। जी हाँ, यह सज्जनता है। हम जानते हैं कि पेड़ की आत्मा नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पेड़ की तरह विशाल होते हैं अपने विचारों में, परंतु साथ ही जेंटल भी होते हैं अपने स्वभाव में। पेड़ की तरह जेंटलनेस वह शक्ति है जो देखती रहती है, समझती रहती है, लेकिन कभी भी कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करती है। जैसे एक पेड़ की शाखा जमीन छू तो लेती है, परंतु वहां रूट्स यानी अपनी जड़ें नहीं बनाती। इसी तरह जेंटलनेस किसी के दिमाग में अपना घर नहीं बनाती, केवल मदद करती है। जेंटलनेस एक डिवाइन वर्च्यू है। जेंटल कौन है? जो आपको देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है, लेकिन दूर खड़ा है हेल्प के लिए। वह आएगा पर आपके बुलाने पर। वह आपको पढ़ाएगा नहीं, यह नहीं कहेगा कि मुझे देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वह अपने विचारों से दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, बल्कि केवल कहेगा, यहाँ बैठो मेरे पास और देखो कि अपनी जिंदगी पर आपको कैसे काम करना है। हमें उस जेंटल ट्री के नीचे बैठने की आवश्यकता है। वी नीड टू लुक फॉर द पर्सन हु इज एज जेंटल एज अ ट्री। जेंटलनेस अर्थात विशालता विचारों की, हृदय की, जो कि किसी को भी परेशान ना करने का एक स्वभाव है। जेंटलनेस हम सब के अंदर होनी चाहिए। थोड़ा कठिन है विकसित करना, परंतु प्रयास से असंभव नहीं है। तो आइए जेंटलनेस या सज्जनता विकसित करने की ओर एक कदम बढ़ाएं। अपना और दूसरों का जीवन सुख में बनाएं। इसी सज्जनता पर ही तो सृष्टि कायम है। धन्यवाद।